नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। सीएम नीतीश कुमार चले दिल्ली तो भावुक हुई पुष्पम प्रिया चौधरी। बचपन से मैंने नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, अमित शाह ने दी बधाई, चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा, अब दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश के राज्यसभा जाने पर कांग्रेस का तंज पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आएगी। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ चुनावी तैयारियों की करेगी समीक्षा। इधर नीतीश कुमार ने किया राज्यसभा जाने का फैसला, उधर निशांत को लेकर तेजस्वी ने कह दी बड़ी बात। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी पर सरकार पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। नीतीश कुमार को अचानक राज्यसभा भेजना उनकी राजनीतिक हैसियत के अनुकूल नहीं, जदयू विधायक सरयू राय का बड़ा बयान। बिहार में भले ही सीएम बीजेपी का बन जाए, लेकिन एक अन्य मार्ग पर नीतीश कुमार का ही रहेगा कब्जा। शादी नहीं पर विवाह के समान है लिव इन। दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला, प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दे पुलिस। नीतीश कुमार का हैप्पी रहना बीजेपी के लिए क्यों है जरूरी। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त किया। अमित शाह ने कहा इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में होगा दर्ज। गर्मियों में 0 बिजली कट की तैयारी। पटना में बन रहे 4 नए पावर सबस्टेशन से 5 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। अखिलेश ने नीतीश के फैसले को बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण बताया। बीजेपी गठबंधन के सहयोगी दलों को किया आगाह। बिहार में 4 साल में 18 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची मातृ वंदना योजना। ईशान ने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाए तेवर, T20 वर्ल्ड कप के एक सीजन में बना दिए रोहित शर्मा से ज्यादा रन। नीतीश के राज्यसभा जाने का फैसला उनका नहीं, बल्कि दिल्ली से आया। मनोज झा बोले देखिए उनसे क्या क्या कहलवाया जा रहा है, हमारे साथ होते तो ऐसा नहीं होता। तेजस्वी बोले 25 से 30, फिर से नीतीश बोलकर धोखा दिया। नीतीश कुमार को हाईजैक करना असंभव, तेजस्वी यादव पर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। कौन है गुजरात की आईएएस शालिनी अग्रवाल, जिनकी किताब का सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया विमोचन। बिहार में सत्ता परिवर्तन पर कांग्रेस का हमला, जनादेश से विश्वासघात बताया। सियासत में मेरा नंबर बड़ी धमक के साथ आएगा। होली पर मटन के बहाने रोहिणी की हुंकार। बीजेपी के लिए बिहार का सीएम चुनना आसान नहीं, 3 ऑप्शन पर अंदर ही अंदर विरोध। यूजीसी एक्ट पर आक्रोश को बुझाने का प्लान। लद्दाख से बड़ी खबर, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का इस्तीफा, मात्र 9 महीने में छोड़ा पद। बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। संभावित दावेदारों में नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल और संजय चौरसिया का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहले विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बड़ा नेता बनाने का वादा भी किया था।
बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 मार्च से मौसम बदल सकता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बारिश, गरज चमक और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए 1 अप्रैल से ड्राइवरों के लिए अनिवार्य सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण शुरू होगा। यह ट्रेनिंग हर शनिवार को सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकारी और निजी वाहन चालकों को यातायात नियम, स्पीड लिमिट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। परिवहन विभाग इसके लिए विस्तृत व्यवस्था तैयार कर रहा है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने नीतीश कुमार के ट्वीट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह भाषा नीतीश कुमार की नहीं लगती और लगता है कि यह ट्वीट दिल्ली में लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद ऐसा बयान देना हैरान करने वाला है और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर के बाद जदयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी। कई जगह कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर हंगामा और नारेबाजी की खबर भी सामने आई। समर्थकों का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और उन्हें राज्य छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मुंगेर में 10 मार्च 2026 को बड़ा स्पेशल रोजगार मेला लगाया जाएगा। जिला नियोजनालय के इस मेले में 8 से 9 निजी कंपनियां शामिल होंगी और 500 से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 8वीं पास से लेकर एमटेक तक के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। मेले में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय नीतीश कुमार को दूल्हा बनाया गया, लेकिन असली फैसला किसी और का होगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि ओबीसी, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग आगे बढ़ें। उनके मुताबिक भाजपा का मुख्यमंत्री सिर्फ रबर स्टैंप होगा और यह जनता के साथ धोखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने नारा दिया था कि 2025 से 30 तक फिर से नीतीश, लेकिन उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आए तो उनका स्वागत है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और यह सब पहले से तय था। बिहार सरकार ने पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना में छात्रों को छात्रावास में मुफ्त नामांकन, रहने और खाने की सुविधा दी जाती है और हर महीने 2000 रुपये की सहायता भी मिलती है। साथ ही 15 किलो अनाज भी दिया जाता है। लाभ उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो जिले के सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ रहे हों। यह भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ही वीआईपी ने कहा था कि भाजपा नीतीश को ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। सहनी ने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य जदयू को खत्म करना है। उनके मुताबिक यह फैसला जनादेश और जनभावना दोनों का अपमान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने लगभग 2 दशक मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में कई विकास कार्य किए। उनके नेतृत्व में राज्य को विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई पहचान मिली। चिराग ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, अति पिछड़ों के सम्मान और युवाओं के विकास के लिए भी नीतीश कुमार ने कई अहम कदम उठाए। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 20,000 से ज्यादा पदों पर बड़ी बहाली होने वाली है। समाज कल्याण विभाग अप्रैल से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही करीब 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की तैयारी भी चल रही है। उम्मीद है कि मार्च के अंत तक इन्हें मंजूरी मिल जाएगी। इस अभियान में पुराने केंद्रों के खाली पद भी भरे जाएंगे। इससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस जो चेतावनी दे रही थी वही अब सच साबित हो गई। जयराम रमेश का आरोप है कि साजिश के तहत बिहार में सत्ता पर कब्जा किया गया, जो जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। चर्चा है कि यह किस्त इसी महीने जारी हो सकती है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। वहीं बिहार सरकार कर्पूरी ठाकुर योजना के तहत अतिरिक्त राशि दे रही है। ऐसे में बिहार के किसानों को इस बार करीब 3,000 रुपये मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना में मशीन खरीदने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
पहले यह तारीख 3 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 19 मार्च कर दिया गया है। इससे तीसरे और चौथे रैंडमाइजेशन में चुने गए 324 किसानों को 50 से 60% अनुदान पर आधुनिक मशीन खरीदने के लिए और समय मिल गया है।